हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे दो रूल्स जो कि हमें ये बताते हैं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से कैसे उसे एग्जैक्ट बनाया जा सकता है। इसी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल 3 एंड रूल 4। तो इफ वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 और अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो फिर हम फाइंड करेंगे करली m अपॉन करली y माइनस करली n अपॉन करली x डिवाइडेड बाय n। और अगर इस क्वांटिटी को सॉल्व करने के बाद आपको सिर्फ x वाली टर्म्स मिले, दैट इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली, तब आप कहेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। और ये बिल्कुल वही क्वांटिटी है जो हम पता लगाते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। करली m बाय करली y निकालते हैं और करली n बाय करली x, लेकिन इस बार फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना है और n से डिवाइड करना है। और पूरी क्वांटिटी अगर फंक्शन ऑफ x ओनली है तो फिर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 फॉर टुडे, और क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है y प्लस y क्यूब बाय 3 प्लस x स्क्वायर बाय 2 ऑफ dx प्लस 1 बाय 4 x प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम यही मानकर चेक कर लेते हैं कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले m और n की वैल्यू लिखते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में m dx प्लस n dy, तो m हमारे पास है y प्लस y क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 और n की वैल्यू है x प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो नेक्स्ट वी कैलकुलेट करली m बाय करली y। तो विद रिस्पेक्ट टू y इसका डेरिवेटिव करते हैं ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। तो y का आ जाएगा 1, y क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और x का रहेगा 0 क्योंकि x को कांस्टेंट माना जा रहा है। नेक्स्ट करली n बाय करली x, तो 1 बाय 4 तो रहेगा कांस्टेंट, x का आ जाएगा 1 और यहाँ x का 1 और y स्क्वायर कांस्टेंट। तो क्लियरली ये है 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये है 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4। सो देयरफॉर करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x। so therefore differential equation is not exact। और अगर एग्जैक्ट नहीं है तो फिर अब इसे एग्जैक्ट बनाया जाएगा। अगर अब यहां पर हम सोचें कि क्या हम कल वाले रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है तो रूल 1 अप्लाई नहीं हो पाएगा। रूल 2 में हमने देखा कि एक्स वाई वाली टर्म्स हो, साथ में y कॉमन आ जाए y dx, फिर से एक्स वाई वाली टर्म हो x dy। यहां से x कॉमन ले भी लेंगे तो बन जाएगा, लेकिन यहां नहीं बन रहा है तो रूल 2 पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन पर अप्लाई नहीं होगा। और अब रूल 3 अप्लाई कर देखते हैं। तो नेक्स्ट ये दोनों क्वांटिटीज तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो अब मैं निकालता हूं करली m बाय करली y माइनस करली n बाय करली x और इसे फिर डिवाइड कर देंगे हम n से। तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस करना है 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 और फिर इसे डिवाइड करेंगे n से, जो कि है यहां से x कॉमन ले लूं अगर मैं, तो x इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4। तो अब इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या सॉल्व करने पर सिर्फ x वाली टर्म्स आ रही हैं। ऊपर दोनों क्वांटिटीज में से कॉमन लिया जा सकता है 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहां से हमें मिलेगा 1 और यहां से आ जाएगा माइनस 1 बाय 4 और नीचे x कॉमन है 1 प्लस वाई स्क्वायर
4 तो 1 प्लस वाई स्क्वायर से 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया है कैंसल, 1 माइनस 1/4 हो जाता है 3/4 और डिवाइड में है हमारे पास x/4 तो 4 से 4 भी कैंसल हो गया और हमें मिल रहा है 3/x। तो क्लियरली ये जो हमारी टर्म मिली है इसमें सिर्फ x है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन दिस f ऑफ x, तो ये है 3/x dx और इसे सॉल्व करें तो e टू द पावर 3/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 log x और यहाँ log का फॉर्मूला यूज करें तो n log m को लिखा जा सकता है log ऑफ x टू द पावर 3, e और log इनवर्स फंक्शन है तो हमें मिलेगा x3। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है जो हमारी दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाएगा। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। और अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर x³ की डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दी है। तो अब अगर दोबारा से ऑब्जर्व करें, अब m की वैल्यू हो जाती है x³ y प्लस x³ y³ बाई 3 और नेक्स्ट हमें मिलेगा x टू द पावर 5/2 और n की वैल्यू कैलकुलेट करें तो फर्स्ट टर्म 1/4 तो बाहर ही रखते हैं, x³ की x से करेंगे तो x टू द पावर 4 और नेक्स्ट हो जाएगा x टू द पावर 4 y स्क्वायर। और अब चेक करते हैं क्या अब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन चुकी है। तो नेक्स्ट फाइंड करते हैं करली m बाय करली y, तो जब इसका y से डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट टर्म रहेगी x³, नेक्स्ट y³ का हो जाएगा 3y स्क्वायर तो 3 से 3 कैंसल, सेकेंड टर्म मिलेगी x³ y स्क्वायर और इस टर्म में सिर्फ x है जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। नेक्स्ट फाइंड करते हैं करली n बाय करली x, तो 1/4 रहेगा एज इट इज, फर्स्ट टर्म का हो जाएगा 4x³ और नेक्स्ट 4x³ y स्क्वायर और यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो कैंसल हो जाएगा और हमें मिलेगा x³ प्लस x³ y स्क्वायर। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि अब दोनों टर्म्स मैच हो गई हैं। तो करली m बाय करली y इज सेम एज करली n बाय करली x, सो नाउ इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट बनने के बाद अब हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का हमारे पास फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ m dx, यहाँ पर y को हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं, प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन में टर्म्स लिखी जाती हैं n की विच डज नॉट कंटेन x और विद रिस्पेक्ट टू y इसका इंटीग्रेशन होगा इक्वल टू c। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में हमें m को कॉपी करना है और m लिखा हुआ है x³ y प्लस x³ y³ बाई 3 प्लस x टू द पावर 5/2 ऑफ dx, y को कांस्टेंट मानेंगे, प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन में n की वो टर्म्स जिनमें x ना हो, तो n के पास दो ही टर्म्स हैं और दोनों में ही x है तो यहां आ जाएगा 0 dy इक्वल टू c। और अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो y तो कांस्टेंट है, y तो रहेगा एज इट इज, x से इंटीग्रेशन हो रहा है तो x³ का हो जाएगा x टू द पावर 4/4, सिमिलरली y³ बाय 3 तो रहेगा कांस्टेंट, x की पावर 3 का हो जाएगा x टू द पावर 4/4, यहाँ 1/2 रहेगा कांस्टेंट और x टू द पावर 5 का हो जाएगा x टू द पावर 6/6 इक्वल टू c। तो यहाँ 4 है, ये 3 और 4 12 हो गए और ये 1 इंटू 2 6 12 हो गए, तो यहाँ LCM जो आ जाएगा वो होगा 12। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3x टू द पावर 4y, ये 12 है तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x टू द पावर 4y³ और यहाँ आ जाएगा x टू द पावर 6 और 12 की राइट हैंड साइड हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 3x टू द पावर 4y प्लस x टू द पावर 4y³ प्लस x टू द पावर 6 और राइट हैंड साइड है 12c जिसे आप कैपिटल C लिख सकते हैं। तो ये रहेगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। सो रूल नंबर 4, इफ
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 और इस पर आप कैलकुलेट करेंगे करली एन बाय करली एक्स माइनस करली एम बाय करली वाई डिवाइडेड बाय एम। और अगर इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व कर कर फंक्शन ऑफ y आ जाए तो हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर इंटीग्रेशन f ऑफ y dy। तो पिछले रूल और इसमें फर्क ये है, वहां पर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया गया था, यहां सेकंड में से फर्स्ट को किया गया है। डिवाइड में m है और फंक्शन बनना चाहिए y का। तो चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन 2 जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ऑफ डी एक्स प्लस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर ऑफ डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो यही चेक करते हैं क्या दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। तो हमारे पास यहाँ m की वैल्यू है एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और n है 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर। तो सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा करली m अपॉन करली y। तो यहां से मिल जाएगा x एज इट इज, वाई स्क्वेयर का हो जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा 2xy। सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव होगा 0। करली n अपॉन करली x कैलकुलेट करें तो x स्क्वेयर का हो जाएगा 2x, तो ये बन जाएगा 6xy स्क्वेयर। x स्क्वेयर का 2x तो 2xy, x क्यूब का 3x स्क्वेयर तो माइनस का 6x स्क्वेयर और इसका 0। और यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि करली m बाय करली y इज नॉट इक्वल टू करली n बाय करली x, देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। और एग्जैक्ट नहीं है और अब इसे बनाना होगा एग्जैक्ट। तो नेक्स्ट अगर मैं इस क्वांटिटी को सॉल्व करूं तो करली n बाय करली x माइनस करली m बाय करली y डिवाइडेड बाय m, इसे सॉल्व करें तो हमें मिल रहा है 6xy स्क्वेयर प्लस 2xy माइनस 6x स्क्वेयर माइनस करली m बाय करली y है 2xy और इसे डिवाइड करवाएं m से जो कि है 2xy। तो यहाँ 2xy से 2xy हो जाएगा कैंसल और यहाँ पर जो हमें टर्म बच रही है, यहाँ पर 2xy नहीं आना था, हमें डिवाइड करवाना है m से जो कि है x वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। और अब ऊपर से 6xy स्क्वेयर माइनस 6x स्क्वेयर में से 6 कॉमन ले लें तो हमें मिल रहा है एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो ये दोनों टर्म्स हो गई हैं कैंसल और 6। तो 6 इंटू आपको कांस्टेंट मिला है और कांस्टेंट को आप ट्रीट कर सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा आपका e टू द पावर इंटीग्रेशन 6 dy। तो e टू द पावर 6y। तो कांस्टेंट मिलने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे एज अ फंक्शन ऑफ x या एज अ फंक्शन ऑफ y भी ट्रीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हम डिफरेंशियल इक्वेशन से कर देते हैं मल्टीप्लाई और चेक करते हैं क्या अब ये एग्जैक्ट बन गई है। तो अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 6y को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रहेगा अब हमारा m और ये वैल्यू हो जाएगी n की। और अब हमें फिर से चेक करना है क्या अब ये एग्जैक्ट बन चुका है। तो सबसे पहले निकाला जाएगा करली m बाय करली y। तो e टू द पावर 6y की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी और जब फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो x को तो ट्रीट किया जाएगा कांस्टेंट
और इन दोनों का हो जाएगा डेरिवेटिव। दोनों में y है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y और प्लस वाई स्क्वायर रहेगा एज इट इज, और e टू द पावर 6y का हो जाएगा 6 इंटू में e टू द पावर 6y। और जब इसकी सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस एक्स स्क्वायर तो रहेगा कांस्टेंट, e टू द पावर 6y का हो जाएगा 6 इंटू e टू द पावर 6y। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं करली n बाय करली x। अब हमें n का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y वाली टर्म को तो माना जाएगा कांस्टेंट, और अब डेरिवेटिव करते हैं। फिर से y रहेगा कांस्टेंट, 3 रहेगा कांस्टेंट, x स्क्वायर का आ जाएगा 2x, तो यहां से हमें मिलेगा 6x y स्क्वायर। यहाँ y कांस्टेंट है और x स्क्वायर का 2x, तो 2xy। ये टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x स्क्वायर, और इसमें y है और y का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से मिल रही है 2xy e टू द पावर 6y, तो 2xy e टू द पावर 6y फर्स्ट टर्म मैच हो रही है। सेकंड यहाँ से आपको मिल रहा है 6xy स्क्वायर e टू द पावर 6y, तो 6xy स्क्वायर e टू द पावर 6y। और लास्ट है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर e टू द पावर 6y, तो माइनस 6x स्क्वायर e टू द पावर 6y। तो देयरफॉर करली m by करली y is same as करली n by करली x, so therefore now equation is exact। और एग्जैक्ट आने के बाद अब हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में तो m को एज इट इज कॉपी कर दिया जाता है, तो ये है e टू द पावर 6y xy स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ y को ट्रीट करेंगे एज कांस्टेंट, प्लस सेकंड इंटीग्रेशन में n की वो टर्म्स ली जाती हैं जिनमें x ना हो। n के पास यहाँ टोटल है 4 टर्म्स, पहले में x है, सेकंड में है, थर्ड में है, लेकिन फोर्थ में नहीं है, और इसकी मल्टीप्लाई हो रही है इससे। तो टर्म बन जाएगी e टू द पावर 6y इंटू वाई स्क्वायर dy इक्वल टू c। तो नेक्स्ट अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो यहाँ पर e टू द पावर 6y तो ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। जब आप फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करोगे तो y स्क्वायर कांस्टेंट है और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा x क्यूब बाय 3। और यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हुए यूज होगा आइलेट रूल। तो आइलेट के अकॉर्डिंग e सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये तो बन जाएगा सेकंड फंक्शन और ये अलजेब्राइक बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन। तो आइलेट रूल अप्लाई करें तो फर्स्ट फंक्शन रहता है एज इट इज, सेकंड का किया जाता है इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर 6y बाय 6 माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट का किया जाता है डेरिवेटिव, सेकंड का किया जाता है इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर 6y बाय 6 dy इक्वल टू c। इसे फर्दर सॉल्व करें तो e टू द पावर 6y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर बाय 6 इंटू ई टू द पावर 6y। यहां से 2 कैंसिल कर देगा 6 को, तो हमें बाहर मिलेगा 3। और इंटीग्रेशन में फिर से 2 टर्म्स बच गई हैं y और e टू द पावर 6y। ये फिर से बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, और एक बार फिर से अप्लाई होगा आइलेट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन रहेगा एज इट इज, सेकंड का हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का होगा डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और सेकंड का होगा इंटीग्रेशन, तो e टू द पावर 6y बाय 6। और इसे फर्दर सॉल्व करें तो e टू द पावर 6y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, और e टू द पावर 6y में इन दोनों में से कॉमन ले लूं तो नेक्स्ट टर्म लिखी जा सकती है वाई स्क्वायर बाय 6 माइनस, अब इन दोनों की 1/3 की दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 1/3 की, तो फर्स्ट टर्म यहां पर मिलेगी माइनस 1/18
y इंटू ई टू द पावर 6y, और -1/3 की इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, और ये 6 बाहर आ जाएगा तो यहाँ मिलेगा 1/18। लेकिन अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है e टू द पावर 6y का, जो कि होगा e टू द पावर 6y/6, और ये थ्रू आउट इक्वल टू c चल रहा है। और अब लास्ट स्टेप में आंसर लिख देते हैं। फिर से सभी में से e टू द पावर 6y कॉमन ले लें, तो फर्स्ट टर्म हमें मिल रही है x²y² माइनस x³/3 प्लस y²/6। यहाँ से भी e टू द पावर 6y कॉमन आ जाए तो -y/18, और यहाँ से भी e टू द पावर 6y कॉमन आ जाए तो प्लस 1/18 इंटू 6 108 इक्वल टू c। तो ये रहेगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। थैंक यू।